गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कविता जो है कि दोहे हम लोग शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा उसकी चर्चा कर चुके हैं और इसके बाद अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। बच्चों, आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं और आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि कबीर साईं से कितना मांगते हैं। ओके, साईं यानी भगवान, ईश्वर से। ओके, तो कबीर कहते हैं कि संग्रह, कोई भी वस्तु का कभी भी मतलब कि संग्रह इकट्ठा करना ठीक नहीं है। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं कि जितना उनके परिवार के गुजारा या निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई भी साधु, फकीर या संत भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते। ओके, फिर दूसरा जो प्रश्न है कि बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि बिना सोच समझकर कार्य करना, यानी कि कवि कह रहे हैं कि सोच समझकर कार्य करना ही क्या है, बुद्धिमानी है। और बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य यानी काम बिगड़ जाता है। काम बिगड़ने से फिर बाद में पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है, लोग मजाक करते हैं, लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य या काम करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं। तो चंदन यानी चंदन पता है, भुजंग यानी सांप, उदाहरण यानी एग्जाम्पल। ओके, तो रहीम मानते हैं कि, इसका उत्तर इस तरह से होगा कि रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। किसने प्रभावित होता है? वो बुरे व्यक्ति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ओके, और चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का जो विष, जो जहर होता है, वो चंदन में फैलता नहीं है। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से क्या काफी कोसों दूर रहता है, जिसे कहते हैं अछूत रहता है। ओके, और फिर इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं, अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है, अन्य श्रेष्ठ कोटि का है, सोच का है, तो वह संसार में रहकर भी यहाँ की बुराइयों से क्या वो अलिप्त रहता है, अरे उससे दूर रहता। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है, पर श्रम अपनी कीमत नहीं बताता है, उसी तरह जो बड़े लोग खुद अपनी प्रशंसा नहीं करते। बराबर। तो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह से होगा। बराबर। और फिर जो दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है कि तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते। तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें
आते हुए देखकर उनमें खुशी का अनुभव ना हो, और हमें देखकर जिनके आंखों में स्नेह प्यार की चमक ना पैदा हो, उस घर में भले सोना ही बरसता ही क्यों ना हो, फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहते। बराबर, तो ऐसा कवि कहते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि इकाई, बराबर क्या है, दूसरा जो प्रश्न है कि इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे। दोहा ने जो कबीर के, रहीम के और तुलसी के जो दोहे की जो पंक्तियां हैं, उनमें से आप कौन सा सद्गुण यानी अच्छे गुण अपने जीवन में उतारेंगे। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि इस इकाई में संत कबीर, रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें, जो भी काम करें सोच समझ कर करें, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। और रहीम जी सीख देते हैं कि हमें दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं, वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूर समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दानप्रियता, संतोष, समानता और सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम और प्रेम, पुण्य, मेहमान आदि सद्गुण सीखते हैं। बराबर, इस इकाई से। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर है, प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो तोता, पतंग, चिड़िया। बराबर, यहाँ पर ऐसे 3 नाम दिए हुए हैं। ऐसे काव्य की रचना है, करनी है। बच्चों, आप खुद भी अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसा है कि तन यानी शरीर, तन है हरा, मुंह है लाल, पिंजरे में रख कर लो मुझे पाल। ओके, सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम। तो कौन है? तोता। ओके, फिर दूसरा है पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। तो पतंग। ओके, फिर नेक्स्ट है कि ची ची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। तो कौन है? ये चिड़िया है। ओके, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो है कि हमने यहाँ पर काव्य की चर्चा की, और आगे आज हम इतना ही करेंगे। बराबर, और आने वाले नहीं तो इसको जो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है ये, तो ये सब आप तो कर ही लेंगे। फिर दूसरा यहाँ पर हमको पुनरावर्तन दिया हुआ है। बराबर, पुनरावर्तन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे जो मतलब कि जो कविता जो 5th है, वो कविता की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई। और आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो। ओके, और आपके उसमें टेक्स्ट बुक में पुनरावर्तन दिया हुआ है, वो एक्सरसाइज भी आपको करनी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।